कार्यालय बांदा विकास प्राधिकरण बांदा ने दीपक गुप्ता बांदा विकास प्राधिकरण ने यह 672/671/2022 वाद संख्या पर यह आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अंतर्गत ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। जबकि दीपक गुप्ता को जो आदेश दिए गए हैं कि 1000 वर्ग फीट मीटर और 700 वर्ग फीट मीटर के क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का निर्माण कर लिया गया है, स्तर पर कोई स्वीकृति नहीं दिखाई गई। जबकि जिस जगह पोड़ाबाग अलीगंज बांदा की बात की जा रही है उस क्षेत्र में घनी आबादी है और घनी आबादी में येलो जोन एरिया माना जाता है और ऐसी स्थिति में वहाँ पर किसी भी प्रकार की नक्शा और उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो घनी आबादी होती है वो लगभग ये माना जाता है कि 50 या 70 वर्ष पूर्व की होगी। क्योंकि अब जो नए नियम है विकास प्राधिकरण के, वहाँ 30 फुट रोड होना अनिवार्य है, परंतु जो जहाँ पर पहले आबादी हो चुकी है, घनी आबादी हो चुकी है, वहाँ येलो जोन एरिया माना जाता है और वहाँ पर विकास प्राधिकरण के नियम लागू नहीं होते। परंतु दीपक गुप्ता के लिए जो ज़मीन बताई गई है वो ज़मीन वास्तव में अगर देखा जाए तो दीपक गुप्ता के माता और पिता के नाम है, जबकि नोटिस जो दी गई है वो दीपक गुप्ता को दी गई है। ऐसा लगता है कि किसी के कहने मात्र से नोटिस दे दी गई है और ज़मीन का आकलन नहीं किया गया कि वास्तव में ज़मीन किसके नाम है। हम आपको बताते चलें कि अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पारित हुए थे कि 1000 वर्ग मीटर से कम अगर कोई ज़मीन है तो वहाँ नक्शे की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि उच्चतम न्यायालय का एक अभी आदेश आया था कि अगर कोई ज़मीन में रहने वाला व्यक्ति 12 वर्ष से अगर अधिक रह चुका है या रह रहा है तो वो ज़मीन भले ही सरकारी क्यों ना हो, वो मकान उस व्यक्ति का माना जाएगा जिसका वहाँ पर कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है बांदा विकास प्राधिकरण, ऐसी परिस्थिति में नहीं लगता कि जो विकास प्राधिकरण ने आदेश दिए हैं वो नियम और कानून के को देखते हुए दिए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे दीपक गुप्ता से द्वेष भावना निकालने के लिए यह आदेश पारित किए गए हों, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर से ये बांदा के लिए और हमारे संविधान के लिए दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या आम आदमी के खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। परंतु प्रथम दृष्टया तो यही लगता है, क्योंकि जो मकान है वो दीपक गुप्ता के नाम नहीं है। जो नोटिस दी गई है वो नोटिस उनके माता पिता को दी जानी चाहिए और उस एरिया में सिर्फ दीपक के घर में ही अवैध कब्जा औरों के